आइए एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये एनआई का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, एयू का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। पूछ रहा है द ईएमएफ ऑफ द वोल्टेइक सेल, और ये रिएक्शन है। तो आपको मालूम है जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो कैथोड का काम करेगा। तो सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। एन आई +2 में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। AU +3, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके AU सॉलिड में जाएगा। हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन ये भी बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगा 3Ni सॉलिड +2AU +3 3Ni +2 +2AU सॉलिड। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। आपको मालूम हो गया यहाँ n का वैल्यू 6 है। इसका हमें ई सेल निकालना है। तो आपको मालूम है ई सेल का फॉर्मूला E0 सेल -0.0591 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट का काम करेगा, ये प्रोडक्ट का काम करेगा, और रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट का। सॉलिड का तो हम एक्टिविटी 1 मान के चलते हैं, तो ये दोनों को नहीं लेंगे। अब हमें E0 सेल निकालना होगा। ई सेल के लिए E0 सेल निकालना होगा। तो Ni वाला में हो चाहिए आपको ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन गिवन है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में 0.25 वोल्ट, और इसका तो रिडक्शन ही चाहिए। और ई सेल निकालने के लिए, E0 सेल निकालने के लिए E0 ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस E0 रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन प्लस में 0.25 प्लस 1.5 वोल्ट, इसको आप ऐड करिएगा 1.75 वोल्ट बनेगा। अब इस 1.75 को इस फॉर्मूला में रखेंगे, यानी 1.75 -0.0591, n का वैल्यू 6 है, log Ni +2 का 3 AU +3 इसका स्क्वायर होगा। तो ये होगा 1.75 -0.0591/6 log Ni का कंसंट्रेशन 1 m है,
और Au+3 का भी कंसंट्रेशन 1 है, तो यहाँ 1 का क्यूब आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मालूम है ये log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो ई सेल क्या आ गया, 1.75 वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल रिएक्शन है, इज 0.83 वोल्ट। द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी इंक्रीज्ड बाय, यानी आपको ई सेल देखना है। तो ये एनोड का काम करेगा, और ये कैथोड का काम करेगा। तो हम नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको मालूम हो गया कि एन का वैल्यू कितना है, 2 है। और ई सेल के बारे में आपको देखना है। तो ई सेल क्या होता है, इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, एन का वैल्यू 2 है, लॉग प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, TL प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, और Cu प्लस 2। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस आयन। तो Cu प्लस 2 आयन को देखते हैं। कह रहे इसका इंक्रीज होने पे ईएमएफ ऑफ द सेल इंक्रीज होगा, ई सेल इंक्रीज होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए TL प्लस 1 का भी कंसंट्रेशन 1 मान लीजिए, और Cu प्लस 2 का 10 m मान लीजिए। तो 10 m मानेंगे तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, ये बनेगा। ये -1 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई नॉट सेल प्लस में 0.0591/2 लॉग 10 1 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं, ई नॉट सेल प्लस x। अब हम Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन 100 m कर दे रहे हैं, तो ई सेल आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग 10 टू दी -2, 10 टू दी पावर -2 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल -2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे प्लस कर देगा 0.0591/2 इंटू 2, और लॉग 10 1 हो जाएगा। इसको हम पहले ही x मान चुके हैं, तो ई नॉट सेल प्लस 2x, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल बढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ TL प्लस आयन। तो सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए हम
Tl प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा के देखेंगे। इसको यहाँ से हटाइए, n का वैल्यू 2 है। अब मान लीजिए Cu+2 का कंसंट्रेशन 1m और Tl प्लस का कंसंट्रेशन हमने 10m रखा, तो यहाँ से ई सेल क्या निकलेगा? ई सेल निकलेगा E0 सेल माइनस 0.0591/2 और log 10 1 हो जाएगा। और इस वैल्यू को x मान चुके हैं, तो E0 सेल माइनस x। अब हमने कंसंट्रेशन 10m कर दिया, 100m कर दिया, तो यहाँ ई सेल निकलेगा E0 सेल माइनस 0.0591/2 log 10 to the power 2 हो जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 10 1 हो जाएगा, यानी E0 सेल माइनस 2x हो जाएगी ये वैल्यू। यानी आप देख सकते हैं कि Tl प्लस कंसंट्रेशन को बढ़ाने से ई सेल आपका घट रहा है। तो डिक्रीजिंग करने से Tl प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग करेंगे तो ई सेल बढ़ेगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इंक्रीजिंग बहुत नहीं होगा Tl प्लस के केस में, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू 0.1 m AgNO3 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे रिएक्शन होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बनेगा और इसका 0.1 m कंसंट्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज घट रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है, यानी आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी ER कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा E0 R माइनस 0.0591, इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 लॉग सॉलिड का तो 1 ले लेंगे, 1 Ag प्लस का कंसंट्रेशन E0 R माइनस 0.0591 लॉग 1/10, 1/10 नहीं 0.1 है, 0.1 E0 R माइनस 0.0591 log 10 बनेगी ये, और log 10 1 हो जाएगा। तो ER जो आएगा E0 R माइनस 0.059, ये आंसर बनेगा। 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 1 इज। जब भी आपको हाइड्रोजन के केस में कुछ नहीं बोला जाए, आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और आपको मालूम है हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस 0.059 इंटू pH, और pH का वैल्यू 1 है, यानी माइनस 0.059 1 इंटू 1, यानी माइनस 0.059 1।
थर्ड सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है। द EMF ऑफ द सेल व्हेन Cl माइनस और Br माइनस का कंसनट्रेशन 0.01 m है। Cl2 का प्रेशर जो है 0.25 atm है। तो और E0 सेल का वैल्यू भी गिवन है जो कि है 0.29 वोल्ट। आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। अगेन ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n। इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है n का वैल्यू 2 है बाई 2। ये प्रोडक्ट का काम कर रहा है और ये दोनों रिएक्टेंट का, लिक्विड को लेते नहीं है, सॉलिड लिक्विड को। तो लॉग प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, Cl माइनस 2 का कंसनट्रेशन स्क्वायर Br माइनस का स्क्वायर इंटू PCl2। E0 सेल आपको गिवन है 0.29 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, चूँकि Cl माइनस और Br माइनस इन दोनों का कंसंट्रेशन 0.01 m है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा कौन, PCl2, और जो कि गिवन है 0.25, यानी 0.29 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये 100/25 बनेगा। 0.29 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 4 बनेगा ये, यानी 0.29 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 2 लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल, 0.29 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3, यानी 0.29। इसको सॉल्व करिएगा 0.0177 आएगा, और इसको 0.29 से घटाने पर जो आएगा 0.272, और यही आंसर होगा हमारा। सेकंड बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। द स्टैंडर्ड EMF फॉर द सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसका आपको E0 है 1.1 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द EMF फॉर द सेल रिएक्शन व्हेन, यानी ई सेल निकालना है, 0.1 m Cu, इसका Cu प्लस 2 का कंसनट्रेशन 0.1 m है, एंड 0.1 m Zn प्लस 2 सॉल्यूशन आर यूज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। अगेन ई सेल का फॉर्मूला E0 सेल माइनस 0.0591, इस रिएक्शन का भी n 2 ही है बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट में ये आएगा और रिएक्टेंट में ये आएगा, तो सॉलिड हो गया।
Zn+2 Cu+2 यानी E0 सेल आपको गिवन है 1.10 वोल्ट माइनस 0.059 1/2 लॉग Zn+2 का भी 0.1 है और Cu+2 का भी 0.1 है, यानी ये log 1 अगेन log 1 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ई सेल का वैल्यू जो आएगा E0 सेल के बराबर आएगा जो कि है 1.10 वोल्ट। पहला सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। E0 ये रिएक्शन है, इसका E0 का वैल्यू ये है। अब कह रहा है इस रिएक्शन को इस तरह रख दिए तो E0 का वैल्यू क्या होगा, यानी इसको हाफ कर दिए। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी आप इस रिएक्शन को इस रिएक्शन में आप जो भी करिए E0 थोड़ी बदलेगा। इसको आप अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही होता, यानी फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ Zn से Zn+2 में जा रहा है चेंज इफ द सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कि Zn सॉलिड Zn+2 में जा रहा है तो ई सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591। यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 2 है बाई 2 लॉग ये आएगा। ये तो सॉलिड, इसको नहीं लेंगे, यानी Zn+2 ही सिर्फ आएगा। Zn+2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, Zn+2 को 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है n/v। तो कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी इसको हम 10 टाइम्स कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्योंकि Zn+2 को हम डाइल्यूट कर रहे हैं 10 टाइम्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, इसका कंसंट्रेशन जो हो जा रहा है वो 1/10 हो जा रहा है। इसको फॉर्मूला में रखेंगे E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग 1/10। E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आगे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देगा, यानी E0 सेल प्लस में 0.0591/2 E0 सेल प्लस में आप इसको 0.06/2 भी कर सकते हैं। E0 सेल प्लस में 0.03, यानी 0.03 से इंक्रीज्ड कर रहा है।
इंक्रीज बाय 0.03, फर्स्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी अगेन हमको रिडक्शन ही मानना है, कैलकुलेट भी करना है रिडक्शन का है। चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इनिशियली pH 0, यानी तब तो ER 0 होगा, इज न्यूट्रलाइज टू pH 7, यानी हमको pH 7 के लिए ER कैलकुलेट कर लेना है। ER का फॉर्मूला होगा -0.0591 इंटू pH, -0.0591 इंटू 7। इसको आप सॉल्व करिएगा, माइनस में 0.43 0.13 बनेगा, यानी इतना से डिक्रीज कर रहा है। तो 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल विद द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है। ई सेल जो होगा E0 सेल -0.0591 बाई n, इस केस में, इस रिएक्शन के केस में n का वैल्यू 2 है, तो बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट में ये आएगा और रिएक्टेंट में ये आएगा SN+2 इसका कंसंट्रेशन और Ag प्लस इसका स्क्वायर का कंसंट्रेशन। अब पहला ऑप्शन है इंक्रीज द साइज ऑफ सिल्वर रॉड। तो हम सिल्वर रॉड को इंक्रीज करके क्या करेंगे, उसका साइज को, इसको तो हम लोग लेते ही नहीं है ना फॉर्मूला में, तो ये गलत हो गया। सेकंड है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ SN+2 आयन। इसको आइए देखते हैं। यानी पहले हम इसकी कंसंट्रेशन को 10 m मान लेंगे, इसको अभी, इसको आप 1 m मान लीजिए, 10 m मान लेते हैं, तो क्या बनेगा E0 सेल -0.0591/2 log 10 1 हो। इसको हम x मान लेते हैं, यानी E0 सेल -x। अब हम क्या किए, कंसंट्रेशन को 100 m कर लिए, तो E0 सेल -0.0591/2 log 100, तो 2 log 10 होगा, तो log 10 1 हो जाएगा, यानी E0 सेल -0.0591/2 इंटू 2, यानी E0 सेल -EX 2x। यानी जब SN+2 का कंसंट्रेशन 10 m था, तब x ही घट रहा था E0 सेल से, तो E सेल कुछ था। अब जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, 100 m कर दिया, तो अब 2x घट रहा है, यानी पहले जितना घटता था उससे डबल घट रहा है, यानी ई सेल गिर जाएगा। यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल गिर जाएगा और हमें ई सेल को बढ़ाना है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गया।
अब थर्ड ऑप्शन को देखिए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। आइए Ag को भी देख लेते हैं, Ag प्लस आयन को भी मान लेते हैं कि इसको पहले हम 10 m लिए कंसंट्रेशन इसका Ag प्लस का, और Sn प्लस 2 का 1 मान लेते हैं कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ई सेल आएगा वो होगा E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, ये बनेगा E0 सेल माइनस, इसको तो x मान लिए, लॉग 10⁻⁻²। ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा E0 सेल प्लस 2x। अब हमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया 100 m, तो ई सेल क्या होगा E0 सेल माइनस में 0.0591, एन का वैल्यू 2 है, लॉग फिलहाल के लिए Sn प्लस 2 का 1 मानेंगे, और ये होगा 10⁻² का स्क्वायर। E0 सेल माइनस में 0.0591/2 लॉग 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करिएगा, E0 सेल इसको तो x माना हुआ है, ये -4 बाहर आके प्लस कर देंगे ना, प्लस x इंटू 4, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे हैं तो ई सेल बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम पहले 10 m लिए थे तो 2x ऐड हो रहा था, अब जब 100 m कर दिए तो 4x ऐड हो रहा है, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल बढ़ रहा है, और यही चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया। बढ़ा रहे हैं तो ई सेल बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो घट जाएगा, ये गलत हो जाएगा।